अपनी स्क्रीन की ओर देख के, सामने स्क्रीन की ओर देख के वचन को पढ़ के अपनी आंखों से, बाइबल में लिखा है जब पौलुस वचन के आयतें दे दे के उन लोगों के सामने प्रचार करता था और लोग उसकी बातों का सामना ना कर पाते थे और लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाते थे और बाद में वो शाम को जाकर पवित्र शास्त्र में उन बातों को ढूंढते रहते थे कि जो बोली उन्होंने क्या सचमुच लिखी है, कि सचमुच लिखी है, सच में लिखी है। जब वो पढ़ते थे सचमुच वचन में ऐसा ही लिखा है जैसा जो बोल रहा है, तो उन लोगों का वो लोग लिखा है उनकी मंडली में शामिल होते जा रहे थे और उनकी गिनती बढ़ती जाती थी। हालेलुया। वचन दिखाने का मतलब यही है कि आप देखें कि ये वचन बाइबल का लिखा हुआ, परमेश्वर का लिखा है, जो किसी इंसान का लिखा नहीं है, लेकिन सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी है, ज्ञान देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, समझने के लिए, तारने के लिए, सुधारने के लिए, ताकि जो परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए और हर भले काम के लिए इस्तेमाल हो सके। आप कहते हैं ना मुझे मेरी बुलाहट में प्रभु इस्तेमाल करे, कहते हैं ताकि जो पवित्र शास्त्र को सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा व्यक्ति सिद्ध हो जाए और हर भले काम के लिए इस्तेमाल हो सके, हर भले काम के लिए, हर भले काम के लिए उपयोग हो सके। हालेलुया। तो जब आप इन वचनों से बोलते हैं, प्रेयर करते हो, तो वचन, प्रभु अपने वचन को आपकी लाइफ में पूरा करते हैं। प्रभु कहता है जो मेरे वचनों को मानते हैं मैं भी अपना वचन उनकी जिंदगियों में पूरा करता हूं। हालेलुया। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। भजन संहिता 107 की 20 में लिखा है वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। वचन की ओर देखे बोले, बोलो आज परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा मुझे चंगा करेगा, मेरे परिवार को चंगा करेगा, मेरे बिजनेस को चंगा करेगा, मेरे रिश्तेदारों को चंगा करेगा, मेरी फैमिली को चंगा करेगा। बोलो आज वचन के द्वारा वो मुझे चंगा करेगा। बोलो जिस गड्ढे में मैं पड़ा हूं वो आज अपने वचन के द्वारा मुझे निकाल लेगा। बोलो जिस बीमारी के खड्डे में मैं गिरा हूं, गरीबी के खड्डे में मैं गिरा हूं, दुष्ट आत्मा के खड्डे में मैं गिरा हूं, शैतान के खड्डे में मैं गिरा हूं, व्यभिचार के और पाप के नशे के गड्ढे में मैं गिरा हूं, बोलो आज अपने वचन के द्वारा वो मुझे निकाल लेगा, वो मुझे उबार लेगा उस गड्ढे से, वो मुझे उबार लेगा। बोलो वो मुझे उबार लेगा और आज के वचन के द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा। बोलो धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस कि आज के वचन के द्वारा आप मुझे चंगा करने जा रहे हैं, छुटकारा देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया बोलते हो थैंक यू जीसस। अपने स्क्रीन की ओर देखें, बोलो प्रभु परमेश्वर। भजन संहिता 34 की 17 में लिखा है धर्मी दुहाई देता है और ये हवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बोलो पवित्र आत्मा मुझे धर्मी बनाए, पवित्र आत्मा मुझे धर्मी बनाए। बोलो हर पाप, हर कमजोरी जो मेरे मन को दोषी ठहराती है कि मैं पापी हूं और प्रभु मेरी नहीं सुनेगा, मैं व्यभिचारी हूं, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा, मैं चोरी करने वाला हूं, नशा करने वाला हूं, गुस्सा करने वाला हूं, अनाज्ञाकारी करने वाला हूं, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। बोलो हर वो कमी मेरे जीवन से दूर हो जाए और प्रभु मुझे धर्मी बनने में मदद करे। बोलो पवित्र आत्मा आप यहां पर मौजूद है, मुझे धर्मी बनाए, मुझे छू के जिस तरह यशायाह अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता था, तूने उसकी जीभ को छू के उसकी जीभ को शुद्ध कर दिया। बोलो मेरी हर कमजोरी को आज छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, अपनी आग से उसे भस्म कर दे मेरी कमजोरी को और मुझे शुद्ध कर दे और मुझे धर्मी बना दे। वचन की ओर देखे, बोलो धर्मी दुहाई देता है, ये हवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बोलो मैं धर्मी बनूंगा वचन को सुनने के द्वारा, आज के वचन को सुनने के द्वारा मैं धर्मी बनूंगा और यह हवा मुझे हर विपत्ति से छुड़ाएगा। जितने पास रहे बोलो मेरी चर्च की कलीसिया के लिए मैं धर्मी बनूंगा, मैं पाप को दूर करूंगा, मैं पवित्रता में और बढ़ूंगा, प्रेयर में और बढ़ूंगा, मसा में और बढ़ूंगा, धार्मिकता में धर्मी और बनूंगा, ताकि जो मेरी चर्च के लोग जो विपत्ति में हैं वो छूट जाएं, वो छुटकारा पाएं। बोलो यह हवा मुझे हर विपत्ति से छुड़ाएगा। बोलो मैं धर्मी बनूंगा, मैं पाप को छोड़ूंगा और यहोवा मुझे हर विपत्ति से छुड़ाएगा, क्योंकि वो वायदा करता है, वो वायदे का सच्चा है, वो झूठा नहीं है। बोलो वो मुझे छुड़ाएगा। अपने घुटनों पे आके थैंक यू जीसस बोलना शुरू करे, हालेलुया बोलना शुरू करे। थैंक यू जीसस, प्रभु तू मुझे छुड़ाने जा रहा है, वचन भेज के मुझे खड्डे से निकालने जा रहा है। थैंक यू जीसस। प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
अपनी स्क्रीन की ओर देखे बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। भजन संहिता 34 की 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है, उन सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बोलो मैं धार्मिकता में चल रहा हूं, पवित्रता में चल रहा हूं, प्रेयर में चल रहा हूं, प्रभु का इनकार नहीं कर रहा हूं, पर मेरे ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ रही हैं। धार्मिकता में चलने के कारण मेरे ऊपर बहुत सी विपत्तियां भी है। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पर तेरे वचन में लिखा है यहोवा उन सब से मुक्त करता है। बोलो जिस विपत्ति में आज मैं पड़ा हूं, परमेश्वर मुझे मुक्त करेगा, क्योंकि वो कहता है वो झूठा नहीं है। अगर वो कहता है वो मुझे मुक्त करेगा तो मुझे वो मुक्त करेगा। अपनी बीमारी का नाम लेके बोलो, अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम, अगर आप स्टडी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई का नाम लेके बोलो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में आई हुई विपत्तियों का नाम लेके बोलो, बोलो 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 मुझे यहोवा इस विपत्ति से मुक्त करेगा, क्योंकि उसका वायदा है। बोलो उसका वायदा है, सच्चा है, झूठा नहीं। वो सच्चा है प्रभु, वो झूठा नहीं है। तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र है। तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। बोलो उन सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बोलो हर वो विपत्ति जो मेरे जीवन में चल रही है, हर संकट का समा, पैसे की घटी का समा, बीमारी का समा, घर में क्लेश का समा, रिश्ते में रुकावटें, बोलो हर विपत्ति से मेरा विश्वास है परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। ये विश्वास की घोषणा है, करो विश्वास की घोषणा। बोलो मेरी चर्च बढ़ेगी, मेरी कलीसिया बढ़ेगी, मेरी चर्च के ऊपर जे विपत्तियां, जे प्रॉब्लम, जे टीम में प्रॉब्लम, जे चर्च में बोलो सब जे प्रॉब्लम दूर होंगी। ये विरोध, जे पैसे की घटी, ये जमीन की कमी, जे सब प्रॉब्लम, जे सब अटैक, जे सब चीजें दूर होंगी और यहोवा मुझे छुड़ाएगा। अंगीकार करो, यहोवा मुझे छुड़ाएगा, यहोवा मुझे छुड़ाएगा, यहोवा मुझे छुड़ाएगा, यहोवा मुझे छुड़ाएगा, यहोवा मुझे छुड़ाएगा। बोलो धन्यवाद प्रभु, तू मुझे छुड़ाने जा रहा है। थैंक्स करना शुरू करे हाथों को हिला के, थैंक्स करना शुरू करे हाथों को हिला के, हाथों को हिला के थैंक यू जीसस, हाथों को हिला के थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोलो ये महीना सामर्थ में बढ़ने का महीना है, इसलिए हम वचनों में और प्रेयर में बढ़ रहे हैं ताकि हम सामर्थ में बढ़े। बोलो इसलिए हम लॉन्ग प्रेयर में, इसलिए हम स्ट्रांग प्रेयर में, इसलिए हम आत्मा के द्वारा प्रेयर में, बोलो इसलिए हम वचनों के द्वारा प्रार्थना में, क्योंकि यह महीना सामर्थ को रिसीव करने का महीना है। बोलो वो सामर्थ जो जुलाई महीने में शक्ति जो परमेश्वर की मेरे जिन में आएगी, वो मेरे बंधनों को तोड़ेगी, दुष्ट आत्मा को निकालेगी, वो मुझे इस्तेमाल करेगी सामर्थ से भरकर। बोलो ये सामर्थ को रिसीव करने का महीना है। घोषणा करो जो मैंने भविष्यवाणी दी है जुलाई महीने के लिए, बोलो ये सामर्थ को रिसीव करने का महीना है। वचन की ओर देखें, बोलो भजन संहिता 34 की 4 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। बोलो आज मैं यहोवा के पास आया हूं, यहोवा ने मेरी सुन ली है और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया है। बोलो अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मुझे घटी का कोई डर नहीं है, अब मुझे गरीबी का कोई डर नहीं है, अब मुझे कर्जे का कोई डर नहीं है, अब मुझे बीमारी का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं यहोवा के पास आया हूं और उसने मेरी आज सुन ली है और मुझे निर्भय किया। बोलो डर मेरे जीवन में खत्म हो चुका है, बोलो डर मेरे जीवन में खत्म हो चुका है। बोलो जब भी मेरे ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं मनुष्यों के पास नहीं, बंदों के पास नहीं, इंसानों के पास नहीं, रिश्तेदारों के पास नहीं, लीडरों के पास, अधिकारियों के पास नहीं, लोन मांगने के लिए पैसे वालों के पास नहीं। बोलो मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। बोलो मैं यहोवा के पास जाऊंगा, मैं यहोवा के पास जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी सुन ली। ये वचन में लिखा है, दाऊद ने कहा उसने मेरी सुन ली जब मैं यहोवा के पास गया। मनुष्यों ने तो मुझे ठुकराया, मनुष्यों ने तो मेरे जो मुझे ठोकर दी, मनुष्यों ने तो मेरी बेइज्जती की, मनुष्यों ने तो मुझे अपने सामने से निकाल दिया, पर मेरा यहोवा मुझे अपने सामने से कभी ना निकालेगा, वो मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। और लिखा जो कोई उस पर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित ना होगा। बोलो मैं उस पर भरोसा करता हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं और मैं लज्जित ना होऊंगा, मैं शर्मिंदा ना होऊंगा, मैं शर्मिंदा ना होऊंगा, मैं शर्मिंदा ना होऊंगा।
मैं शर्मिंदा ना होऊंगा, मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। बोलो मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। जोर से तारीफ करो। मैं जानता हूं आपकी आत्मा भर रही है अद्भुत रीति से, अद्भुत 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 रीति से आप भर चुके हैं। जब डर आपकी लाइफ में खत्म हो जाता है, सुनो मेरी बात को, जब वचन को आप सुनते हो आपके अंदर डर खत्म हो जाता है। और जब डर आपकी लाइफ में खत्म हो जाता है, आप 99% फ्री हो जाते हो शैतान से और बीमारियों से। मत डर। अगर उसने हर रोज कहा मत डर, और जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो आपके अंदर दिलेरी आती है, नहीं, शैतान जो कान में बोल रहा है वो झूठा है, जो बाइबल में लिखा है वो सच्चा है। इसलिए अब कलीसिया को वचनों के द्वारा आपको प्रेयर में अगुवाई की जा रही है। जब आप वचन को अपनी आंखों से देखते हो और बाइबल में पढ़ते हो और उस पर विश्वास से घोषणा करते हो, तो आपके अंदर जो वो वचन चला जाता है, अंदर जाता है, तो अंदर जाके वो हीलिंग करता है। पहला वचन क्या पढ़ा था कि परमेश्वर अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है। वचन भेज के, जब वचन आप सुनते हो, जब पढ़ते हो, जब स्क्रीन पे देखते हो और वो आपके अंदर चला जाता है, आप उसमें अपने फेथ को शो कर देते हो उस वचन पर। तब तक वो वचन कुछ नहीं करेगा जब तक आपने केवल सुना है। बस मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, आपने केवल सुना है। जब आपने केवल बाइबल में पढ़ा है, पर आपका ध्यान केवल और ही बातों की ओर है, अपनी चिंता परेशानियों की ओर। पर जब आप उस वचन को देखते हो और उसके ऊपर विश्वास पैदा करते हो, प्रभु तू सच्चा है। आज इसीलिए मैं आपको वचनों के द्वारा प्रेयर करनी सिखा रहा हूं कि जब भी कोई बाइबल का वचन आपके सामने आए, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको पता है इस वचन के द्वारा प्रभु से कुछ मैं बात कर सकता हूं, तो आप वहां पर बाइबल में रुक जाएं। अगला भेद आपने लिखना है बाइबल पढ़ने के लिए। रुक जाएं और उस वचन पे हाथ रख के बोले, प्रभु इस वचन में पौलुस के साथ ऐसा हुआ और प्रभु उसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, प्रभु मैं भी ऐसा कर सकूं, मेरे साथ भी ऐसा अद्भुत काम हो सके। समझ गए? आप ऐसे प्रेयर करेंगे।